अब हमारा टॉपिक है कि एल्केनो से मुक्त हम मूलक हैलोजन यहाँ पर कैसे मुक्त हैलोजन द्वारा फ्री रेडिकल हम यहाँ पे मैकेनिज्म करेंगे। तो देखो, एल्केनो के मुक्त मूलक क्लोरीनन अथवा ब्रोमीनन में समावयी मोनो अथवा पॉलीहेलो एल्केनो का जटिल मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे शुद्ध यौगिकों में पृथक करना कठिन होता है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिया CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। हम इस अभिक्रिया में Cl2 को ऐड कर रहे हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में, ओके, ठीक है। यहां पर हम हीट भी लिख सकते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर क्लोरीनेशन यहाँ पर किया इसका, कि जैसा हम यहाँ पर हैलोजनन कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर दो हमारे पास में प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे जिनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, उनको हम पृथक नहीं कर सकते। तो आपने ये देखा कि जैसे ही मैं इसमें Cl2 का एडिशन करूंगी तो मुझे यहाँ पर दो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, एक मिलेगा मेजर प्रोडक्ट और एक मिलेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये प्रोडक्ट आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। प्लस यहां पर मिलेगा CH3 CH2 CH Cl CH3। ये दो प्रोडक्ट आपको, दो उत्पाद इस अभिक्रिया से मिलेंगे जब आप इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तो बच्चों, एक बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट और एक यहाँ पर बन जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्लोरीन Cl2 को ऐड करने पे एक प्रोडक्ट मिला आपको CH3 CH2 CH2Cl, एक मिला आपको CH3 CH2 CH Cl3। तो ये था एल्केनो से मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा हम कैसे अभिक्रिया करवाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया है कि हम एल्कीन से कैसे एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण करेंगे। तो बच्चों, हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन या योजन द्वारा, मतलब जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजन मतलब हुआ हमारा H और हैलाइड मतलब हुआ X। ये X आपका कौन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ऐड करके, हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करके हमें हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड से अभिक्रिया करने पर एल्कीन संगत एल्किल हैलाइड में परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। तो अभिक्रिया देखिए किस प्रकार से होती है। एल्कीन से अभिक्रिया करवानी है तो एल्कीन का मतलब हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ बोला क्या है, यहाँ बोला गया है कि इसमें आप HX को ऐड कीजिए। HX कौन होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन आपका आयोडाइड भी हो सकता है। तो ये हो गए आपके एल्कीन और इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। इसको ऐड करने पे क्या होगा, ये जो होगा ना आपका डबल बॉन्ड, ये यहाँ से आपका टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो एक साइड आपका H जुड़ जाएगा, एक साइड आपका X जुड़ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। अब हमको हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड है तो मुझे यहाँ CH2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे दो बॉन्ड और एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे मुझे CH2 लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा, एक साइड आपका H जुड़ जाएगा, एक साइड आपका X जुड़ जाएगा और ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये आपका एल्किल हैलाइड में परिवर्तन हो जाएगा और एल्कीन से आप एल्किल हैलाइड का निर्माण इस प्रक्रिया से कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो बच्चों अगला हमारा टॉपिक है कि हैलोजन के संयोजन द्वारा, एडिशन ऑफ हैलोजन से अब हम कैसे यहाँ पर किसी भी एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए, CCl4 होता है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से जो ब्रोमीन का लाल रंग होता है ना, वो बिल्कुल क्या हो जाता है, जो उसका रेडिश कलर होता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, जैसे अगर आपने उसमें ब्रोमीन डाला। यह किसी अणु में द्विक आबंध की पहचान करने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। तो ये एक आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है कि आपको अगर डिटेक्ट करना है, आपको पता करना है कि कोई भी अगर आपने हाइड्रोकार्बन लिया है उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं, वो चेक करने का ये एक क्या है, ये एक आपका एक्सपेरिमेंट है। तो हमें करना क्या है, देखिए हमने लिया यहाँ पर कोई भी एल्कीन, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ब्रोमीन को ऐड करना है, Br2 का एडिशन करवाना है, लेकिन कैसी ब्रोमीन डालनी है मुझे यहाँ पर, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपकी घुली हुई हो। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई ब्रोमीन अगर मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर होगा CH, ये Br यहाँ लग जाएगा और ये एक Br आपका यहाँ लग जाएगा। तो जब आपका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ब्रोमीन आपका इस साइड लगेगा, एक ब्रोमीन इस साइड लगेगा, और इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विक ब्रोमाइड। क्या कहते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर को, इसे हमें कहेंगे विक ब्रोमाइड। तो ये था कि हैलोजन के संयोजन द्वारा आप कैसे एल्काइल हैलाइड की संरचना कर सकते हैं। चलिए अब अगला तरीका क्या है हमारा, नेक्स्ट मेथड है हमारा हैलोजन विनिमय द्वारा। ठीक है, अब हैलोजन विनिमय द्वारा आप कैसे एल्काइल हैलाइड की संरचना करेंगे, तो ये हमारी नेम रिएक्शन है। तो यहाँ पर अभी हम दो नेम रिएक्शन की बात करेंगे, एक होगी आपकी फिंकलेस्टाइन रिएक्शन और एक होगी आपकी स्वार्ट्ज की रिएक्शन। तो देखिए कि हैलोजन विनिमय द्वारा हम कैसे ये अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, तो बच्चों एल्काइल आयोडाइड का विरचन है ना, प्राय एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ, NaI का मतलब होता है आपका सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। इस अभिक्रिया को ही हम फिंकलेस्टाइन रिएक्शन कहते हैं। तो देखो एसीटोन में NaI के साथ आपको अभिक्रिया करवानी है किसी भी एल्काइल क्लोराइड की, तभी आप देखोगे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपको, जो भी आपको आपने NaI को ऐड किया तो जो भी आपको एल्काइल हैलाइड मिलेगा, तो वहां पर अगर हम NaI का प्रयोग कर रहे हैं एसीटोन के साथ तो वो कहलाती है हमारी फिंकलेस्टाइन की अभिक्रिया। तो देखिए कोई भी आपके पास में एल्काइल हैलाइड है, जैसे RX मैंने ले लिया और मुझे इसमें क्या ऐड करना है, मुझे इसमें NaI को ऐड करना है, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे Ri प्लस NaX देगा, है ना। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दोनों हैलोजेंस का विनिमय कर दिया। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। हमने क्या किया, दोनों हैलोजेंस को एक्सचेंज कर दिया। तो हैलोजन के विनिमय द्वारा हमने क्या किया, यहाँ पर इस प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया। तो देखो इस X ने इस I के साथ विनिमय कर लिया और Ri प्लस NaX हमें प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर प्राप्त हुआ। और इस अभिक्रिया का एक इंपॉर्टेंट नेम है जो कि है साइंटिस्ट के नेम पे बेसिस पे, और इसको हम कहते हैं फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। क्लियर। चलिए तो बच्चों यहाँ पर ये हुई आपकी फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। X आपका क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, हैलोजन में से आपका कुछ भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अगर हमने CH3Br लिया, CH3Br आपका एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब मैंने बोला कि अब मैंने यहाँ पर NaX को ऐड नहीं किया है एसीटोन के साथ, क्योंकि NaX को एसीटोन के साथ ऐड करने के लिए मुझे वहां पर रिएक्शन को फिंकलेस्टाइन रिएक्शन कहना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर कोई धात्विक फ्लोराइड ऐड किया है, क्योंकि लेके तो हमको कोई ना कोई हैलोजन चलना है, तभी हम हैलोजन का एक्सचेंज करवा पाएंगे। तो हम जो धात्विक फ्लोराइड लेके चलेंगे वो आपका AgF, Hg2F2, COF2 अथवा SbF3 की उपस्थिति में कोई भी आप एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड लो। आप CH3Cl भी ले सकते हो, CH3Br भी ले सकते हो, और करो क्या, उसमें कोई भी मेटालिक फ्लोराइड को ऐड कर दो। जैसे हमने AgF को ऐड किया, हम AgF, Hg2F2 और COF2 किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका एल्काइल फ्लोराइड्स जो अगर आपको बनाना है ना, तो फ्लोराइड्स को बनाने का बेस्ट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्वार्ट्ज की अभिक्रिया। तो हैलोजन विनिमय द्वारा आपको दो अभिक्रियाओं को पढ़ना है, एक हो गई आपकी फिंकलेस्टाइन रिएक्शन और एक हो गई आपकी स्वार्ट्ज की रिएक्शन। तो देखो इस मेथड का नाम क्या है, इस मेथड का नाम है कि कैसे हमें हैलोजेंस जो है उनका एक्सचेंज करना है। तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH3F और साथ में बन जाएगा आपका AgBr। ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, और ये हमने जो बनाया ये आपका मिथाइल फ्लोराइड बन गया, एल्काइल का फ्लोराइड बन गया। तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने की जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है आपकी स्वार्ट्ज की रिएक्शन। और अगर हम NaX को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। क्लियर। अगला हमारा टॉपिक है हेलोएरिनो का विरचन, हेलोएरिनो का निर्माण। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं हम हेलो
एरिनो का विरेचन। अभी हमने एल्काइल हैलाइड और हेलो एरीन हम कैसे बनाएंगे उसकी कुछ विधियों के बारे में जाना। अब हम पढ़ते हैं हेलो एरीन का विरेचन। हेलो एरीन का मतलब ये है कि अब हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके रिंग के आकार के होंगे, खुली श्रृंखला जिनमें नहीं होगी। तो अभी तक हमने एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स का विरेचन पढ़ा था और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हेलो एरीनो का विरेचन। अब बच्चों हेलो एरीनो का विरेचन आपको करने के लिए दो विधियां यहां पर बताई गई है। पहली विधि यह है कि आप उसको हाइड्रोकार्बन से करोगे और दूसरा एक यहां पर नाम अभिक्रिया है जिसका नाम है सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया जो है वो सैंडमेयर नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी, इसलिए उनके नाम के आधार पर इस अभिक्रिया का नाम सैंडमेयर अभिक्रिया है। तो यहां हम हेलो एरीनो के विरेचन की विधियां दो रूप से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा तरीका होगा हेलो एरीनो के विरेचन में कि हम उसका निर्माण हाइड्रोकार्बन से कैसे करेंगे। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले आपके उत्पाद, मिलकर बनने वाले उत्पाद। तो अगर मुझे हाइड्रोकार्बन से हेलो एरीन का निर्माण करना है तो यहां पर मैं करूंगी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब हुआ कि आपके वो एलिमेंट जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। जैसे मैं बात करती हूं यहां पर, अगर मैंने लिया X2, मैंने यहां पर क्या लिया? X2। यहां पर हर अभिक्रिया हम X2 के साथ करवाएंगे क्योंकि हमको यहां पर हेलो एरीन बनाने हैं, तो हेलोजन लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब ये X2 आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रागी की। तो यहां पर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि यहां जो हमने एक टर्म यूज की है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, यहां पर इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब यह है कि यहां पर अभिक्रिया में पॉजिटिव वाला जो आपका चार्ज होगा वो जुड़ेगा और पॉजिटिव वाला चार्ज ही अभिक्रिया में से बाहर निकलेगा। प्रतिस्थापन करने का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन करने का मतलब होता है कि एक जो है वो दूसरे की जगह ले लेगा और दूसरे को बाहर कर देगा, जिसको हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमेशा हाइड्रोकार्बन से हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिक्रिया करेंगे और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिक्रिया करने के बाद ही हम उसका प्रतिस्थापन करेंगे। उसके बाद आपका जो अगली अभिक्रिया है वो है आपकी सैंडमेयर की अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया जो होगी वो हमारी एमिनो से होगी। अमीनो का मतलब होता है कि आपकी जो रिंग है उसके ऊपर कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड होना। क्लियर? तो ये दो तरीके हैं हेलो एरीनो का निर्माण करने के लिए, हेलो एरीनो का विरेचन करने के लिए। तो पहला तरीका अब हम डिटेल में पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन जो है वो हम करके देखेंगे टोल्यूइन पे। तो हमारा जो पहला उदाहरण होगा वो हम टोल्यूइन पे करके देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिक्रिया हमारी किस तरीके से होती है। तो बच्चों एराइल क्लोराइड और ब्रोमाइड का विरेचन आयरन या आयरन थर्ड क्लोराइड अथवा किसी अन्य लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरिनो के क्लोरीन अथवा ब्रोमीन द्वारा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा आसानी से किया जा सकता है। अभी मैंने जो पढ़ा सब हमारे ऊपर से चला गया, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूं कि मैंने ये कहा कि मैं यहां पर हेलो एरीन का निर्माण इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा करूंगी। इसका मतलब ये है कि बच्चों में यहाँ पर दो ही चीजें बना सकती हूं, या तो क्लोराइड वाले तत्व या फिर आपके ब्रोमाइड वाले उत्पाद। ये अभिक्रिया सिर्फ क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए होगी, हम यहाँ पर कोई फ्लोरीन और कोई आयोडीन की बात नहीं करेंगे। तो ये विरेचन आपका किस प्रकार से होगा? क्लोराइड और ब्रोमाइड से। अब बच्चों क्योंकि हमने यहाँ पर क्लोराइड और ब्रोमाइड की बात की है तो कोई ना कोई इसके पीछे रहस्य छुपा होगा कि हम आयोडीन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। वो मैं भी आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगी कि हमने यहाँ पे आयोडीन और फ्लोरीन की बात क्यों नहीं की।
क्लोरीन और ब्रोमीन में अगर आपको हेलो एरीन का निर्माण इनका प्रयोग करके करना है तो सबसे पहली यहाँ पर क्या स्थिति होनी चाहिए कि आप इसके विरचन में एक लुईस एसिड लेके चलेंगे। लुईस एसिड का मतलब होता है लुईस अम्ल। तो वो लुईस अम्ल जो है वो हम क्या लेंगे, वो लुईस अम्ल हम Fe या Fe3 लेके चलेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर AlCl3 जिसे हम एल्यूमिनियम क्लोराइड कहते हैं उसे भी प्रयोग में ले सकते हो, क्योंकि वो भी आपका एक लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल में यहाँ पर आपको लेना जरूरी है, क्योंकि ये लुईस अम्ल जो है ये यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करेगा। मैं पहले वाले अध्याय में आपको बता चुकी हूं कि उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के लिए इसीलिए आवश्यक हैं क्योंकि वो उस अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये जो लुईस अम्ल हमने लिया है ये यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करेगा। शब्द को समझिए, उत्प्रेरक, क्योंकि ये रिएक्शन के अभिक्रिया के दर को बढ़ा देंगे, उसकी रेट को बढ़ा देंगे। अब बच्चों उत्प्रेरक लेने के बाद दूसरी स्थिति हमारे पास क्या होनी चाहिए कि इस अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें यहाँ पर लाइट नहीं चाहिए, प्रकाश हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें अंधेरा चाहिए, क्योंकि ये अभिक्रिया आपकी सिर्फ अंधेरे में ही हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मुझे हेलो एरीन को किससे बनाना है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन से बनाने के लिए मेरे पास दो स्थितियां होना जरूरी है कि एक तो मैं वहां पर लुईस अम्ल का प्रयोग करूं और दूसरा मैं जब इस अभिक्रिया को करवाऊं तो यहां पर अंधेरा होना जरूरी है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि हम ये अभिक्रिया सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कर पाएंगे। क्लियर? तो आगे देखते हैं कि हम टोल्यूइन पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिक्रिया कैसे करवाएंगे। अब बच्चों यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन टोल्यूइन के साथ दिया हुआ है। टोल्यूइन का क्या होता है, टोल्यूइन का मतलब होता है बेंजीन की रिंग के ऊपर हमारा CH3 ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टोल्यूइन। क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे टोल्यूइन। टोल्यूइन मतलब हमारे रिंग के ऊपर CH3। अब बच्चों हमें यहाँ पर क्या डालना है, हमें इसमें X2 डालना है। X2 क्या होता है, X2 हमारा हेलोजन होता है। लेकिन अभी मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये जो X2 है ये या तो सिर्फ क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। आयोडीन और फ्लोरीन हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर दो स्थितियां हमने देखी कि एक तो हमें अम्ल लेना है लुईस अम्ल, और दूसरी चीज क्या है कि हमें इस अभिक्रिया को सिर्फ अंधेरे में ही हम इस अभिक्रिया को करवा सकते हैं। तो ये जो Fe है आपका, ये है बच्चों लुईस अम्ल। और यहां पर ये जो है दूसरी स्थिति कि हमें यहां पर लाइट की जरूरत नहीं है, Hν हमें नहीं चाहिए, फोटोन्स की हमें यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको अंधेरे कमरे में करवाएंगे। क्लियर? अब जब आपने ये अभिक्रिया करवाई तो अभी हमने देखा कि जब हम यहां पर X2 को इस अभिक्रिया में प्रयोग करते हैं तो ये X2 आपको बच्चों एक देगा X+, एक देगा X-। क्लियर है? लेकिन हमारी अभिक्रिया का प्रतिस्थापन का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब कि यहां पर जो जुड़ेगा वो X नेगेटिव वाला नहीं जाएगा, वो कौन सा जाएगा, वो इसके साथ X+ वाला जुड़ेगा। क्लियर? अब ये जो X+ वाला जुड़ेगा, यहां पर ये जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया को हम कहेंगे विषमाश विखंडन। क्या कहेंगे, विषमाश विखंडन। यहां पर ये अभिक्रिया होगी और यहां पर ये प्लस वाला जो है वो ही CH3 के साथ जाके अभिक्रिया करेगा। अब बात ये आती है कि मैम आपने बोला कि ये +X वाला उधर जाके जुड़ेगा, तो उधर जाके जुड़ेगा तो ये उधर जाके कहां पर जुड़ेगा, तो बच्चों ये वहीं जुड़ेगा जहां पर +R जो आपका प्रभाव है वो ज्यादा होगा। और +R इफेक्ट अगर वहां पर होता है तो वहां पर जो ग्रुप जुड़ता है वो आपका ऑर्थो पैरा निर्देशिक होता है। इसका मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वो सिर्फ कहां जुड़ेगा, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर वो पैरा वाली पोजीशन पे जुड़ेगा। तो यहां पर मैं अगर इस टोल्यूइन की बात करूं तो यहां पर हमें कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है, यहां पर बच्चों
प्लस आर प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? प्लस आर प्रभाव। अब अगर कहीं भी प्लस आर प्रभाव होता है तो वो कैसा होता है? वो आपका ऑर्थो पैरा निर्देशित होता है। ऑर्थो पैरा निर्देशित। ऑर्थो पैरा निर्देशित का मतलब है कि जब ये x यहां पर जाके जुड़ेगा तो या तो वो ऑर्थो वाली जगह पे जुड़ेगा या फिर वो पैरा वाली जगह पे जुड़ेगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ऑर्थो वाली पोजीशन होती है वो होती है आपकी ये और ये, पहला और दूसरा नंबर। और मैं पैरा की बात करूं तो पैरा वाली पोजीशन हमारी कौन सी होती है? पैरा का मतलब होता है आमने सामने। तो हमें ऑर्थो, पैरा और मेटा तीनों आपकी कौन सी पोजीशंस होंगी वो पता होना जरूरी है। तो यहां पर प्लस आर प्रभाव होने के कारण ये जो आपका टोल्यूइन है इस पे जब एक्स जुड़ेगा तो वो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा निर्देशित होगा। तो यहां पर आप देखोगे कि जब एक्स जुड़ा तो ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, तो ये पोजीशन हो गई आपकी ऑर्थो। यहां ये दोनों आमने सामने जुड़े तो ये हो गई आपकी पोजीशन पैरा। क्लियर है? अब यहां पर जो दो उत्पाद मुझे मिले इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करने पे, एक मिला मुझे ऑर्थो टोल्यूइन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑर्थो टोल्यूइन। अब बच्चों ये कौन सा टोल्यूइन है यहाँ पर जो आप एक्स यूज कर रहे हो? अब मैं एक्स क्लोरीन भी ले सकती हूँ, एक्स ब्रोमीन भी ले सकती हूँ। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैंने लिखा है एक्स को Cl, तो ये हुआ आपका ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। क्लियर? और यहाँ पर जो दूसरा उत्पाद बना है उसका नाम है पैरा क्लोरो टोल्यूइन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पैरा क्लोरो टोल्यूइन। तो हमें यहाँ पर दो उत्पाद मिले, एक मिला ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन और दूसरा मिला हमें पैरा क्लोरो टोल्यूइन, क्योंकि क्लोरीन जो है एक बार ऑर्थो वाली जगह पे लगा हुआ है और दूसरी बार में वो पैरा वाली जगह पे लगा हुआ है। अब बच्चों ऑर्थो टोल्यूइन और पैरा क्लोरो टोल्यूइन यहाँ पर हम को देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में दो उत्पाद बने। अब हमने पहले इस चैप्टर में जो भी पढ़ा हमने ये देखा कि जब भी दो उत्पाद का मिश्रण हमें मिलता है तो हम उनको पृथक नहीं कर पाते, उनको अलग नहीं कर पाते, लेकिन आप यहाँ पर इन दोनों को पृथक कर सकते हो। हम इन दोनों को पृथक कर सकते हैं। तो बच्चों हम इन दोनों को पृथक कैसे कर सकते हैं? इनको हम पृथक इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का जो गलनांक है, जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, उसमें काफी फर्क है। तो यहाँ पर अगर दो उत्पाद आपके ऐसे बने हैं जिनके गलनांक में काफी अंतर है तो आप उन दोनों को पृथक कर सकते हो। तो हम इन दोनों को पृथक क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनका जो गलनांक है उसमें यहाँ पर अंतर है। ऑर्थो वाले का कम है, पैरा वाले का गलनांक आपका ज्यादा है। तो गलनांक में अंतर होने की वजह से आप यहाँ पर इनको पृथक कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में एक आपको यहाँ पर उदाहरण और एक क्वेश्चन भी इस टॉपिक पर दिया हुआ है, जो पूरा क्वेश्चन आपका गलनांक पर आधारित है। तो गलनांक अगर ज्यादा अंतर होगा गलनांक में दो उत्पादों के तो वहां पर उनको पृथक करना बहुत आसान है। तो इस अभिक्रिया को हमने बोला इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब प्लस वाला जाके जुड़ेगा, और कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा वाली पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि वहां पर प्लस आर का प्रभाव ज्यादा है। क्लियर? तो ये था आपका कि आप कैसे हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन यहां पर करेंगे। अब हमारा जो दूसरा तरीका है वो है आपका अमीनो से सैंड मेयर अभिक्रिया द्वारा। यहां पर हमने पहले इसी चैप्टर में दो नाम अभिक्रिया पढ़ी थी। एक का नाम था आपका स्वार्ट्ज, क्लियर, और दूसरी रिएक्शन मैंने आपको एक और बताई थी जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थी। तो दोनों नेम रिएक्शंस को मैंने आपको दो अभिक्रिया यहाँ पर बताई थी, एक थी आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन और एक थी आपकी फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। यहाँ पर जो तीसरी अभिक्रिया हम हेलो एरिनो में पढ़ रहे हैं वो है बच्चों आपकी सैंड मेयर अभिक्रिया। अब हम
हेलो एरीन का निर्माण करेंगे, लेकिन अब हम कौन से तरीके से करेंगे? अब हम अमीनो की सहायता से करेंगे। अमीनो का मतलब है कि रिंग के ऊपर हमारा कोई ना कोई नाइट्रोजन का कोई ना कोई उत्पाद होगा। तो बच्चों, जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक अमीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिकृत किया जाता है तो डायएज़ोनियम लवण बनता है। डायएज़ोनियम लवण बनता है। अब ये डायएज़ोनियम लवण क्या है? बच्चों, हमें लेना है ठंडे जलीय खनिज अम्ल। ठंडे जलीय खनिज अम्ल का मतलब ये है कि अब हम जो एसिड लेंगे वो सारे हम मिनरल एसिड्स लेंगे। मिनरल एसिड्स में एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है आपका HNO3, जिसको आप नाइट्रिक एसिड कहते हो, वो आपका एक मिनरल एसिड है। निलंबित किसी प्राथमिक अमीन को सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम मतलब होता है हमारा Na और नाइट्रेट मतलब NaNO2 के साथ अभिकृत करते हैं। तो जब आप ये अभिक्रिया करोगे तो यहां पर आपको एक डायएज़ोनियम लवण मिलेगा। डायएज़ोनियम लवण का मतलब है डायएज़ोनियम सॉल्ट। तो डायएज़ोनियम सॉल्ट आपको कैसा दिखेगा? N2+ और X नेगेटिव। इसके ऊपर आपको पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, क्योंकि आपका जो हेलो होता है वो आपका कैसा कंपाउंड होता है? हेलो आपके नेगेटिव कंपाउंड बनाता है। तो यहां पर हमें पढ़ना है सैंडमेयर रिएक्शन को। तो ताजा बने डायएज़ोनियम सॉल्ट को क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ विलयन को मिलाने से डायएज़ोनियम समूह क्लोरो अथवा ब्रोमो के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ये प्रतिक्रिया, ये अभिक्रिया हम क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए करेंगे, लेकिन हमें करना क्या है यहाँ पर? इस डायएज़ोनियम लवण को, इस डायएज़ोनियम लवण को बनाने के लिए हम क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ तो CuCl2 का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर हमें CuBr2 का, या दोनों का विलयन। इसका मतलब यहाँ तो हम इन दोनों का सॉल्यूशन जो है वो लेके चलेंगे और क्लोरीन अथवा ब्रोमीन से इसको प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखते हैं कि डायएज़ोनियम सॉल्ट जो है, डायएज़ोनियम लवण आपका कैसे बनता है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अब हम सैंडमेयर अभिक्रिया करने वाले हैं। सैंडमेयर अभिक्रिया को करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर अमीनो से सैंडमेयर अभिक्रिया करनी है। अमीनो का मतलब ये है कि आपका जो रिंग है, जो बेंजीन है, उसके ऊपर कोई नाइट्रोजन का उत्पाद होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास में रिंग के ऊपर NH2 है। अब हमने क्या बोला कि हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे सोडियम नाइट्राइट के साथ और साथ में हम उसमें डालेंगे HX। दूसरी स्थिति यह है कि आपको यहाँ पर तापमान को रखना है 273 से लेके 278 केल्विन। तापमान और जो भी दबाव होता है उसके जो आपके पैरामीटर हैं वो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर उस तापमान पे आपने अभिक्रिया को नहीं करवाया तो वो अभिक्रिया आपकी संपूर्ण नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? आपने जो यहाँ पर अमीनो वाला उत्पाद लिया है, बेंजीन के ऊपर NH2 आपने लिया है, इसमें आपको NaNO2 के साथ HX डालना है। इस HX का मतलब होगा कि ये HCl भी हो सकता है और HBr भी हो सकता है। अब जब ये प्रतिक्रिया होगी तो इस प्रतिक्रिया में आपका बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव बनेगा। क्लियर? N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव बनेगा। ये जो आपका N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव है, इसे हम कहते हैं डायएज़ोनियम लवण। इसको हम क्या कहते हैं? डायएज़ोनियम लवण। तो डायएज़ोनियम लवण का हमने निर्माण किया, लेकिन आप देख सकते हो कि हमें ये चाहिए क्या? हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें तो वो बेंजीन की जो हमारी रिंग है उसके ऊपर सिर्फ X चाहिए। वो X आपका क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम हेलो एरिनो का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस डायएज़ोनियम सॉल्ट में हम डालेंगे Cu2X2। ठीक है? अब बच्चों, ये Cu2 आपका क्लोरीन भी हो सकता है और ये आपका ब्रोमीन भी हो सकता है। जैसे ही आपने इसको इसमें मिलाया तो यहां पर ये जो आपका हैलोजन है, ये इसको यहां से प्रतिस्थापित करके N2 को गैस के रूप में बाहर निकाल देगा।
तो इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं सैंडमेयर की अभिक्रिया। हमें करना क्या है, हमें लेना है एक अमीनो कंपाउंड, अमीनो मतलब रिंग के ऊपर आपका नाइट्रोजन। अमीनो कंपाउंड लेने के बाद हमें क्या करना है, उसमें हमें NaNO2 के साथ सोडियम नाइट्रेट के साथ HX को डालना है, तो हमारा बनेगा डायएजोनियम लवण। डायएजोनियम लवण में हमारे पास में N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव है, हमें वहां पर सिर्फ X चाहिए, तो उसकी अभिक्रिया के लिए हमें उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, Cu2X। अब ये Cu2X2 आपका क्या हो सकता है, ये क्लोरीन भी हो सकता है और ये आपका ब्रोमीन भी हो सकता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, सैंडमेयर की अभिक्रिया। अब आपने देखा कि मैंने जितनी भी अभिक्रिया आपको बताई, मैंने हमेशा क्लोरीन और ब्रोमीन का नाम लिया, मैंने आयोडीन का कहीं नाम नहीं लिया। तो अब हम बच्चों आयोडीन की बात करेंगे कि आयोडीन की अभिक्रिया हम कैसे करवाएंगे। आयोडीन द्वारा डायज़ोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती, इसे सामान्य डायज़ोनियम लवण तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ हिलाकर किया जा सकता है। क्या मतलब है इस बात का, यहां पर आपने देखा कि हमने डायएजोनियम सॉल्ट से, डायएजोनियम लवण से मुझे हेलोएरीन बनाना था, तो मैंने उसमें क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड डाला। लेकिन अगर मुझे अब आयोडीन चाहिए तो मुझे इनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे कि हमारा जो डायएजोनियम लवण बना है, ये आपका डायएजोनियम लवण बना है, इस डायएजोनियम लवण को अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है आपका, Ki होता है, अगर मैं Ki को इसके साथ इस विलयन को मिक्स करके अगर हम हिला देंगे तो यहां पर क्या होगा, आपका जो रिंग है बेंजीन का, उसके ऊपर सीधा ही आपका आयोडीन ग्रुप अटैच हो जाएगा। क्लियर। तो आयोडीन की अभिक्रिया करवाने के लिए क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। तो ये प्रतिक्रिया आपको यहाँ पर दिखाई हुई है। इस अभिक्रिया में आप देख सकते हो कि हमने Ki जो है पोटेशियम आयोडाइड को लिया है और यहाँ पर I जो है वो रिंग के ऊपर आ गया और N2 बाहर निकल गया। क्लियर है। तो ये जो बना, ये आपका क्या बना, ये आपका हेलोएरीन का निर्माण हुआ। ठीक है। और इसको मैं क्या नाम दूंगी, क्योंकि ये बेंजीन के ऊपर आयोडीन लगा हुआ है तो इसका नाम है आयोडोबेंजीन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आयोडोबेंजीन। क्लियर है बच्चों। तो आपने देखा कि हम हेलोएरीन का निर्माण दो तरीके से कर पा रहे हैं। हेलोएरीन के निर्माण के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए कि हम उसका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करें, जो कि सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए हुआ। लेकिन हमने सैंडमेयर अभिक्रिया में ये देखा कि हमें कोई भी अमीनो कंपाउंड चाहिए और अमीनो में हम क्या मिक्स करेंगे, NaNO2 के साथ HX। उसके बाद जो उत्पाद बनेगा वो होगा आपका डायएजोनियम लवण, और डायएजोनियम लवण में अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड डाल देते हैं तो हमें हमारा हेलोएरीन मिल जाएगा। तो आज के अध्याय में हमने हेलोएल्केन और हेलोएरीन दोनों की विरचन की विधियां देखी। हेलोएरीन और हेलोएल्केन की विरचन की विधियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जो मैंने आपको नाम अभिक्रिया बताई, फिंकलेस्टाइन, स्वार्ट्ज और तीसरी हमने अभी क्या पढ़ी, हमने सैंडमेयर पढ़ी। तीनों अभिक्रिया बच्चों सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस में क्या मिक्स करें तो हमें कौन सा उत्पाद यहाँ पर मिलेगा। तो उसको हमें लर्न नहीं करना है, हम सिर्फ समझते जाएंगे और हमें हर चीज यहाँ पर क्लियर होती जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, जिसमें हमने हेलोएरीन और हेलोएल्केन का विरचन हम कैसे करते हैं इसके बारे में जाना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई भी डीपीपी या आपको और कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हम आपके लिए हमेशा यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ ग्रेट डे। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ।